अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ज़िक्र किया था कि कैसे पीपीएससी और एफपीएससी का सिलेबस 3 मंथ में कैसे कवर किया जा सकता है। उसका मैंने आपको आउटलाइन भी बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड होते हैं, लाइक फर्स्ट पाकिस्तान स्टडीज़, ग्रेविटी साइंस एंड करंट अफेयर्स, जेके एंड मैथ, इंग्लिश, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको मतलब 10-11 सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं। तो उसमें से हम सेशन को स्टार्ट करने लगे हैं इस सब्जेक्ट्स को लेकर। और कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास, पाकिस्तान स्टडीज़ टॉपिक्स पे हमें डिस्कस करना है। टोटली हमने टॉपिक्स को जो डिस्कस करना है 25 टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है। स्टेप बाय स्टेप सबकी हम डिटेल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है। देखें जी, सबसे पहले हमने ये करना है 25 टॉपिक इसमें से डिस्कस करने हैं। तो आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं मुग़ल एम्पायर हिस्ट्री, यानी कि हमने मुगलिया आज़म का जो दौर था उसकी स्टडीज़ करनी है। अब ये नहीं है कि हम इसकी डीपली स्टडी करेंगे, हमने ये देखना है कि इनमें से कितने मुग़ल आज़म के उनके नाम याद रखने हैं और मेन इंसिडेंट अगर हमने पीपीएससी और एफपीएससी का एग्ज़ाम देने हैं तो हमें मेन पॉइंट टू पॉइंट हमें बात याद रखनी होगी। लाइक मुग़ल आज़म के टोटल कितने दौर थे एंड उनका दौर कब से कब कहाँ तक चला था, 1526 टू 1857 तक इनका दौर चला था, और कितने मुग़लिया सल्तनत आए थे। इसी तरीके से तो हमने इनका दौर हिस्ट्री बयान करनी है। इसकी हम डिटेल से जब हम इसे स्टडी करेंगे तो आपको बताऊंगा कौन कौन से इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है, इसी तरीके से इसके अंदर मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानीपत की जंग पूछी जाती है, बैटल ऑफ करनाल पूछा जाता है, कार्नेटिक वार पूछा जाता है। ये सब जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर मुग़ल आज़म के दौर के अंदर ये जंगें हुई थी। तो इसी तरीके से हम इसे थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे। एंड सेकेंडली टॉपिक इज़ वर्ल्ड वार 1 एंड 2, यानी कि दुनिया की जो जंग अजीम हुई थी पहली और दूसरी, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कैसे हुई, क्यों हुई, क्या है, टोटली इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड थर्ड टॉपिक इज़ मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स डाउनफॉल, यानी कि मुसलमानों का हुक्मरानी का जो दौर था वो कौन सा दौर था, उसके मेन पॉइंट्स हम देखेंगे, उसके डाउनफॉल, उसकी ख़त्म होने की वजहात क्या थी, ये हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। हमने ये देखना है, हमने वो डिटेल में स्टडी करनी है जो हमारे काम की होगी, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकता है। तो इंशाल्लाह इसे हम करेंगे। एंड फोर्थ टॉपिक इज़ रोल ऑफ कैद आज़म एंड अल्लामा इकबाल एंड सर सैयद अहमद ख़ान मेकिंग इन द पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान बनाने में कैद आज़म और अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान का हम रोल बताएंगे कि इनका क्या रोल था। लाइक दिस हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे मुस्लिम लीग कब बनी, कैद आज़म ने कब ज्वाइन की, एंड सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, लाइक इसके रेलिवेंट जो मेन बात होगी हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास फिफ्थ टॉपिक आता है लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उस ज़मीनी मालूमात करेंगे कि लाइक दिस हम ये कर सकते हैं। टोटली हमारे पास सूबे कितने हैं, पंजाब 5 हमारे पास प्रोवेंसीज़ हैं, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, ऐसा। तो हमने उनकी देखने हैं टोटली रकबा के लिहाज से कितने हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं और इनके डिवीजन्स कितनी हैं, इसके लिहाज से हम इसे टोटली से स्टडी करेंगे कि पाकिस्तान की जो लैंड है, ज़मीन है, रकबे के लिहाज से कौन सी एरिया प्रोवेंस बड़ा है और आबादी के लिहाज से कौन सा जो प्रोवेंस है वो छोटा है या बड़ा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसकी जियोग्राफी, उसकी ज़मीनी मालूमात, हम उसके बारे में उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड सोसाइटी कल्चर्स लाइक दिस पंजाबी, पश्तो लैंग्वेज टाइप, वो हम उसकी थोड़ी सी बात पॉइंट टू पॉइंट हम उसके बाद वो भी देखते जाएंगे। एंड नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास, कुदरती वसाइल्स कौन कौन से हमारे पास, उसके बारे में हम इसे स्टडी करेंगे। एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशंस,
इंडस्ट्रियल एजुकेशन, इंडस्ट्री फील्ड में कौन कौन सी हैं, लाइक शुगर, दीज, कोल, जो मेन पॉइंट होगा हम उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी तरीके से जो छठा टॉपिक है, 6 टॉपिक इज पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल सिनेरियोज, यानी कि पाकिस्तान में जो वक्त ब वक्त में मंजर आम जो चेंज होता जा रहा है, लाइक दिस, हम पॉलिटिकल में इस बात ले सकते हैं इसे, जो वक्त पहले कौन सी तंजीम हुई, फिर उसके बाद क्या चेंजिंग हो रही हैं, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसी तरीके से 7 टॉपिक इज़ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इंटरनल कंसर्न, यानी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से रिसेंट में चल रहे हैं और पहले कौन कौन से हो गए थे। इसी तरीके से हम डैम्स, पावर्स वगैरह, ये प्लांट्स, इनके बारे में बता सकेंगे। लाइक दिस आगे नेक्स्ट टॉपिक इज़ 8th टॉपिक इज़ रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क, ECU, SCO रोल इन पाकिस्तान। इसका मतलब जो 8th टॉपिक है कि रीजनल कोऑपरेशन कौन कौन सी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में वर्किंग कर रही हैं। ये तो मैंने शॉर्टकट लिखी हैं सार्क्स, ये और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। 9th टॉपिक इज़ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज, यानी कि अब हमारे पास सोशल इकोनॉमिक चैलेंज हो रहे हैं तो हमें कैसे निपटना होगा, इसमें कौन कौन से हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे, इसके बारे में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड 10वां जो टॉपिक हमारे पास नेचुरल सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस आजकल ख़तरात बहुत से हो रहे हैं, लाइक दहशतगर्दी के ख़तरात हो रहे हैं। नेशनल लेवल पर हमें सिक्योरिटी जो चैलेंजेस निपटने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पीछे कौन से हमले हुए और रिसेंट में पीछे कौन सा हमला हुआ, इसके बारे में हमें स्टडी करनी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक इज़ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन और पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ा है, यूनाइटेड नेशन कब कायम हुई, इसका सदर कौन है, नायब सदर कौन है, डिप्टी कौन है, स्पीकर्स कौन है। इसी तरीके से हम अपना जुडिशली सिस्टम इसको डिस्कस करेंगे, लाइक सुप्रीम कोर्ट का सदर, सुप्रीम कोर्ट का ऑनर्स कौन है, एंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, जुडिशरी सिस्टम्स एंड यूनाइटेड नेशंस के जुडिशरी सिस्टम्स, एंड इसके बारे में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ पाकिस्तान एंड इम्पोर्टेंट ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग फ़लस्तीन एंड ग्रोइंग एक्सट्रीम्स एंड वर्ल्ड वार, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्लोबलिंग इशू हो रहे हैं, लाइक फ़लस्तीन के अंदर जो हमले हुए उसके बारे में हमें उसके डिटेल में उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ये फ़लस्तीन किसका था, किसके पास आता और अब इसे किसने कब्ज़ा किया हुआ है, रिसेंट में क्या क्या हुआ, टोटली इसकी ग्लोबलिंग इश्यूज़ के बारे में हम इसे डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इस टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो आइन हैं, टोटली कितने आइन हुए, 56, 62, 63, यानी कि जो आइन हुए उनमें क्या तरमीम हुई, अमेंडमेंट्स क्या हुए, उसके बारे में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिटिकल एवोल्यूशंस सिंस 1971, यानी कि 1971 के बाद कौन कौन से पॉलिटिकल में तब्दीलियाँ आई, हम कौन कौन सी नई तंजीमें बनी, एंड इसके बारे में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, यानी कि हमने डेमोक्रेटिक जमहूरियत देखनी है पाकिस्तान में, किस टाइप्स की है क्या, इसे डिटेल में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम 16 टॉपिक, अपना 16वां टॉपिक देखते हैं, कश्मीर डिस्प्यूट्स, कश्मीर इश्यूज जो है रिसेंट में ये पाकिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान स्टडीज़ में ये मेन टॉपिक है कि कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर मामले का जो तनाज़ा है, ये यानी कि 1947 में कौन से किस बंदे ने कश्मीर को बेचा था, कितनी अमाउंट में बेचा था, इसके बाद मेन पॉइंट हम इस कश्मीर इश्यूज़ पे हम इसे देखेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ पाकिस्तान रिलेशनशिप विद अफ़गानिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के क्या साथ क्या रिलेशन है। अब इसी तरीके से रिसेंट में आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के क्या इश्यूज़ हुए, अफ़गानिस्तान सेपरेट हुआ, इसमें USA की फ़ौज जो थी वो बाहर आई, यानी कि इससे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करेंगे इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान में एनर्जी प्रॉब्लम लाइक लोड शेडिंग एंड वाटर क्राइसिस हो रहा है। इसी तरीके से
और इसके जो क्राइसिस होंगे उसके अबाउट हम स्टडी करेंगे, रिसेंट में जो चल रहे हैं एंड प्रीवियस में जो हो चुके हैं उसके बारे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स। इस अबाउट में पॉवर्टी के आपको पता है गुर्बत जो है, ह्यूमन राइट्स लाइक फीमेल्स पे जो राइट्स हैं उन पे कौन से कवानीन बने उसके बारे में आपको बताएंगे। एंड हेल्थ सिस्टम के अबाउट आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अमेंडमेंट्स ऑफ 1973, यानी कि 1973 का जो आइन था, टोटली कितने आइन थे उसके अंदर, अब उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां हुई, क्या तब्दीली हुई, कहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, इसके अबाउट आपको सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इस वजह से है क्योंकि जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन्स हैं, जितने भी 280 एंड 270 89 कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन्स हैं हमारे पास, उसके अंदर कुछ फंडामेंटल जो राइट्स एक टॉपिक है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या है फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से इसमें राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक अलग मैं लेक्चर इसमें प्रोवाइड करूंगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पाकिस्तान रिलेशनशिप विद मुस्लिम वर्ड्स। मुस्लिम वर्ड्स के साथ पाकिस्तान के क्या रिलेशनशिप हैं, कौन कौन से मुस्लिम ममालिक के साथ है, सऊदी के साथ, तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं और इनका सरबराह कहाँ है। और OIC, यस लाइक दिस OIC यानी कि जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स का है हेड क्वार्टर है, कहाँ पे है, जद्दा पे है, सऊदी अरबिया, जो हम वहाँ उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट पढ़ेंगे, उनका सेक्रेटरी कौन है, कॉमनवेल्थ, लाइक दिस। इसके अबाउट जितनी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं इकट्ठी करूँगा आपको प्रोवाइड करूँगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पाकिस्तान रिलेशनशिप विद चाइना एंड EU इज मीन यूरोपियन एंड रशिया। पाकिस्तान का यूरोपियन ममालिक के साथ, रशिया के साथ और चाइना मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान का दोस्त कंसीडर किया जाता है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या रिसेंट में वर्किंग काम हो रही है, चाइना की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान की कौन सी प्रोडक्ट्स जो उसमें वहाँ चाइना में यूज़ हो रही है। लाइक मुझे लगता तो नहीं है पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट, बट जो भी होगा आपको इसके अबाउट में आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। लाइक दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज CPEC जो है, ये टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कौन कौन से इसमें मुल्क जो हैं शामिल हैं, ये कौन सा रास्ता है, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें तजारत से क्या, इसमें तजारती के साथ क्या रिलेशनशिप है, ट्रेड, एवरीथिंग, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो पेपर में आने के चांसेस होंगे हम उसको टच करेंगे, जो पेपर में आने के चांसेस नहीं होंगे हम उसे टच कम करेंगे। क्योंकि हमारा मेन पॉइंट्स है हमारा कि हमने PPSC और FPSC को हमने 3 मंथ में सिलेबस को कवर करना है, तो हमने ऐसे पॉइंट्स लेकर आएंगे जो आपको आप एग्जाम्स में आ सके, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। ये ना हो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा चीज़ समझा दी जाए और आप वो चीज़ सिर्फ उसी तैयार करते रहें और जो मेन चीज़ है आप उसे तैयार ही ना कर सकें। सो हमने पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज़ 1947 टू 2021, यानी कि 47 से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो तब से अब तक कौन सी मंसूबे काम हो चुके हैं, क्या हुआ इसके दरमियान, पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो जंग हुई, मेन पॉइंट हम करेंगे, वो करेंगे जिसमें पेपर में आने के चांसेस होंगे इंशाल्लाह। ये 25 टॉपिक्स हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ टॉपिक्स में ये 25 टॉपिक्स को हम डिस्कस में, यानी कि हर टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो ईजीली पाकिस्तान स्टडी में से जो MCQs आते हैं FPSC और PPSC के, जो अगर हम 25 टॉपिक्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे 15 नंबर कहीं भी नहीं जाते, 15 मार्क्स ईजिली हम हासिल कर सकते हैं। अब ये देखो, हम PPSC या FPSC हो, हमें एक मार्क्स लेना भी बहुत होता है, मार्क्स क्या पॉइंट में मेरिट बन रहा होता है, तो लिहाजा 15 मार्क्स बहुत हैं। अगर हम इन्हें 25 टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, इसको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एंड उसका हम 25 टॉपिक्स को ईजीली
अच्छे से स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको इसकी हर एक अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए यूज़फुल हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।